गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलो विज्ञान विषय में पाठ 10 किशोरावस्था की ओर आगे बढ़ाते हैं। और हम ये देख रहे थे कि किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में। अब उसमें से मैंने लंबाई में परिवर्तन आपको कल पढ़ा दिया था। और अब हम लोग देखेंगे शारीरिक आकृति में परिवर्तन, यानी शरीर में किस तरह के परिवर्तन होते हैं वो देखो। क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं, है ना भाई। निचली यानी छोटी कक्षा आपकी उससे अधिक चौड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठीली दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। तो पहला परिवर्तन इसमें स्वर में यानी आवाज़ में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है यानी मोटी हो जाती है। यौवनारंभ में स्वर यंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। जब टीनेज में आप प्रवेश करते हो तो आपके स्वर यंत्र जो हैं गले में लैरिंग्स, उसमें वृद्धि होती है। तो लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग में दिखाई देने लगता है। और लड़कों के गले में एक संरचना जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है बच्चों, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल क्या है? स्वर यंत्र। लड़कों के स्वर यंत्र में होने वाली वृद्धि से जो एक बाहर एकदम स्पष्ट उभरी हुई संरचना दिखती है उसको एडम्स एप्पल्स या कंठमणि कहते हैं। चित्र 10.2 में देखिएगा आप। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है यानी तीखा होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरभराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद वह सामान्य हो जाती है। ये देखिए आप एडम्स एप्पल, है ना। लड़कों के जब स्वर यंत्र में वृद्धि होती है तो इस तरह से बाहर ही गले के बाहर ये संरचना दिखाई देती है। ये एडम्स ऑफ एप्पल है। मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज़ है। अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है। बूझों को पता चल गया कि उनकी आवाज़ क्यों फटी है। क्यों फटती है? स्वर यंत्र में अनियंत्रित वृद्धि के कारण। अब स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, यानी स्वेद ग्रंथि वो होती है जो पसीने को उत्सर्जित करती है और तैलीय ग्रंथि तेल को त्वचा के निचली परत में होती है। ये किशोरावस्था में स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है, यानी इनसे निकलने वाला इनका सीक्रेशन जो है, इनके अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप कील मुहासे क्यों होते हैं। यहाँ देखिए, श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्त्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रुधिर में निर्मोचित करती है। ये जो देखो तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और लार ग्रंथि में तो क्या होता है, वाहिनी होती है, पाइपें होती है, उनके द्वारा स्राव छोड़ती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास कोई वाहिनियाँ या नलियाँ नहीं होती, वो सीधे ही अपने अंदर से निकाल के पदार्थ को कहाँ छोड़ देती है, रुधिर में छोड़ देती है, और रुधिर के साथ ही वो बहता है। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथियों को बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथियों को, है ना। जैसे थायराइड ग्रंथि है, थाइमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अब जनन अंगों का विकास होता है टीनेज में या किशोरावस्था के प्रारंभ में। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 और 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है, यानी जनन योग्य हो जाते हैं। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, है ना। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक। किशोरावस्था व्यक्ति की सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी अच्छा होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी किशोरावस्था में किशोर सबसे ज़्यादा सीखता है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, यानी उसके शरीर में जो अंतर आते हैं उनको वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसको से लगता है मेरे साथ कोई गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप भी जो है वो लगभग टीनेज में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होंगे आप
आप उनको जान लीजिए कि ये शारीरिक परिवर्तन होंगे और इजीली उनको एक्सेप्ट कीजिए। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी में होते हैं, हम में नहीं, ये सब में होते हैं। जो भी टीनेज में प्रवेश करेगा, जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारे शरीर में कई परिवर्तन होंगे और उनमें सहज ही स्वीकार लेना चाहिए। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और ये सभी में होते हैं। तो अब आप जो है, मैंने आज यहाँ से आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो एडम्स ऑफ एप्पल का चित्र बनाना है। एडम्स ऑफ एप्पल क्या होता है ये लिखना है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि किशोरों में या किशोर अवस्था के प्रारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। जैसे जनन अंगों का विकास है, श्वेत और तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। ओके स्टूडेंट्स।